गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। कल मैं मॉर्निंग ब्लॉग नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था और जो है उसके पहले वाली नाइट में थोड़ा लेट सोया था, तो मैं सोकर उठा 8 बजे के आसपास। उसके बाद मुझे ऑफिस जाना था तुरंत, तो इसीलिए मेरा शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो मैं मॉर्निंग ब्लॉग जो है वो कल नहीं डाल पाया था। लेकिन मैंने कल आपके लिए वो एक वीडियो डाला जब मैं लैंड कर रहा था, तो मुंबई जो है वो आसमान से कैसा दिखाई पड़ता है। मतलब इट्स ए ब्यूटीफुल सिटी की जो लाइट्स दिखाई पड़ते हैं वो अमेजिंग दिखाई पड़ते हैं मुंबई के। खैर, वो वीडियो आपने देखा होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने एक चीज़ गौर की कि देखिए, यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ कोरिया, ताइवान, इवन चाइना एंड यूएई, जर्मनी, नीदरलैंड, कई कंट्रीज ऐसी जिन्होंने कोरोना पर जो है काफ़ी हद तक उन्होंने जो है नकेल कस दिया। ताइवान ने तो अपने कंट्री को कोरोना फ्री घोषित कर दिया, भैया हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, ठीक है। तो जो है कई दुनिया के देश ऐसे जिन्होंने अब कोविड-19 की प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकल आए हैं। और आपको पता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण वहाँ की गवर्नमेंट नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं ना कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रांग पॉलिसीज को अपनाई है और सरकार बहुत अच्छी है और उसने ऐसा कुछ किया है, तो मैं कह दूँ आपको कि सबसे बड़ा कारण किसी भी कंट्री, चाहे जर्मनी की बात करें आप, कुछ यूरोपियन देशों की बात करें आप, चाहे आप दुबई की बात करें आप, चाहे आप जो है वो ताइवान की बात करें, सबसे बड़ा कारण है वहाँ के जो सिविलियंस है, जो वहाँ के आम पब्लिक है, वो पब्लिक के अंदर जो है अवेयरनेस है। वो जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसको वो 100% फॉलो करते हैं। साउथ कोरिया के अंदर भी वही है, चाइना के अंदर भी यही, या तो फॉलो करना पड़ता है, दुबई में फॉलो करना पड़ता है। दुबई में नहीं करेंगे तो वही सिंपल सी बात है, वहाँ पे कोई ना तो किसी तरह का कोई जो है वहाँ पे ब्राइब चलता है, ना किसी तरह का कोई रिसोर्स चलता है दुबई के अंदर। यदि गलत है तो गलत है, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो कई देश जो है वो कंट्रोल कर लिए कोरोना को, लेकिन भारत में आज भी केसेस जो है वो नंबर 2 पे है। डेथ के टोल में देखा जाए, केसेस में देखा जाए तो इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और सबसे बड़ी बात ये कि कई लोग तो टेस्ट नहीं करवाते हैं। यदि सिम्टम आ भी रहे तो बोलते हैं अरे सिम्टम आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे तो कोई यहाँ से उठा के ले जाएंगे, इसलिए हम जांच ही नहीं कराते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अरे कुछ नहीं है यार, नॉर्मल जुकाम है, ये नहीं जांच कराते। और पता है वो शायद वो एसिम्टोमेटिक, मामूली सिम्टोमेटिक होकर वो ठीक भी हो जाते हो, लेकिन वो बीमारी 50-100 लोगों को दे के जाते हैं, वो बांट कर जाते हैं, वो क्योंकि खुद कोई प्रिकॉशन नहीं रख रहे होते हैं, ठीक है। अब किस्सा ये है कि जब मैं फ्लाइट से आ रहा था तो मेरा इंडिगो का फ्लाइट था। जनरली मैं क्या करता हूँ, एयर इंडिया का जब फ्लाइट बुक करता हूँ तो मैं आगे जो बिजनेस क्लास के 6-8 सीट होते हैं उनको मैं बुक करता हूँ। अब इतने साल मेहनत किया है, इतना एफर्ट किया है, तो कम से कम ये तो डिजर्व करते हैं। जब नहीं मिलता है, जिस किसी फ्लाइट में ऐसा नहीं होता है, तो उसमें मैं सबसे आगे वाला जो सीट होता है, फर्स्ट रो का सीट होता है, वो मैं बुक करता हूँ। लेकिन इंडिगो में जब मैंने टिकट बुक किया तो इंडिगो में क्या हुआ कि वो आगे वाला रो जो था उसमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, वो बुक था ऑलरेडी, तो मेरे को वो नहीं मिला। तो फिर मैंने देखा कि भाई कौन सा सीट कंफर्टेबल लगा, तो मैंने सबसे पीछे वाला सीट, सबसे बैक वाला सीट 31st A, वो मैंने बुक किया। सबसे लास्ट रो होती 31st में, उसमें ए सीट विंडो के पास वाला वो मैंने बुक किया, क्योंकि ऑयल सीट जो किनारे वाला सीट ऑलरेडी बुक था। मैं टिकट बुक करने में लेट हो गया था एक्चुअली, तो मेरे को वो सीट मिला। अब क्या हुआ कि अब जब मैं सीट पर बैठा तो मेरे बाजू में जो है वो जो व्यक्ति बैठे हुए थे, बाकायदा पीपी किट लगाए हुए थे, उन्होंने फेस शील्ड भी लगाया हुआ था, मास्क भी लगाया हुआ था, बड़े मतलब सोफिस्टिकेटेड सभ्य व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा जो तो प्रोटोकॉल थे पूरे फॉलो किए हुए थे। मैं भी N95 मास्क लगाया हुआ था, मैं भी एक बाकायदा मैंने अच्छा वाला शील्ड रखा है, जो हेलमेट के ऐसा शील्ड होता है वो भी लगाया, दिखता थोड़ा हेलमेट जैसा पर होता वो शील्ड, डिफेंस शील्ड स्टड्स का आता है, वो मैंने शील्ड लगाया हुआ था, ठीक है। मैं भी पूरा ध्यान रखा था। लेकिन हुआ ये कि सडनली जो है वो सबसे उसी रो में, पीछे की रो में कोई हस्बैंड वाइफ बैठे होंगे, तो वो आदमी जो है बोला कि मैं जो है वो, उसने एयर होस्टेस से बोला कि मेरी सीट चेंज कर दो तो हम दोनों आजू बाजू बैठ जाएंगे। तो एयर होस्टेस ने बोला कि ठीक है, उसने रिक्वेस्ट किया, तो हमारे बीच वाले जो हम बीच सीट में जो बैठे थे व्यक्ति पीपी किट पहनकर, वो उठकर उसकी जगह पर चले गए और वो आदमी अपनी जगह से उठकर बीच में आ गया। अब आपको बता दो इंटरेस्टिंग बात, वो आदमी ना तो फेस शील्ड लगाया था, मास्क लगाया था, पर वो चिन पर मास्क लगाया था, नोज और माउथ कवर नहीं किया, चिन पर मास्क लगाया था, फेस शील्ड नहीं लगाया था, ना पीपी किट पहना था। मैं उसको बोला, जैसे आके बैठा तो मैंने उसको बोला कि सर आपका मास्क ठीक से लगा लीजिए और शील्ड लगा लीजिए, देखते हैं। क्या बोला? देखते हैं। ठीक है भाई, हमने 2-5 मिनट वेट किया।
कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने जैसा था वैसा, उसकी वाइफ भी नहीं लगाई थी, वो भी ऐसे ही करके। तो मैं एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने एयर होस्टेस को बोला कि देखिए मैडम ऐसा है, एविएशन के कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान प्रोटोकॉल्स हैं, और वो मैं जानता हूँ। प्रोटोकॉल ये है कि यदि आप जो है तीनों सीटें भरकर आप फ्लाइट उड़ा रहे हैं तो बीच वाली सीट वाला व्यक्ति जो है बाकायदा पीपी किट पहनेगा। फ्लाइट के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है बगैर फेस शील्ड के नहीं होगा, पूरे समय मास्क लगाकर रखना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल है, इसके कंडीशन पर ही फ्लाइट को उड़ाने की परमिशन सरकार ने दी हुई है। क्लियर? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? जी सर। मैंने कहा आप बताइए, आप मेरे को, क्या मैं आपकी परमिशन से एक फोटोग्राफ खींच सकता हूँ इस प्लेन में? सॉरी सर, नहीं खींच सकते। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने आपसे कहा कि नहीं खींच सकते प्लेन फ्लाइट की तरफ फोटोग्राफ। लेकिन आप एक बात बताइए कि यहाँ पर कितने लोग फेस शील्ड लगाए हैं, और मेरे आप देख सकते हैं मेरे आसपास में कि ना तो पीपी किट है, ना फेस शील्ड है, ना प्रॉपर मास्क है। तो व्हाई शुड आई टेक ऑल द रिस्क? क्यों मैं सारा रिस्क लूं? आपकी गलती, आप नहीं मनवा पा रहे हैं लोगों से। आप, मैंने कहा आप 5 एयर होस्टेस है, 5 में से 3 लोगों ने फेस शील्ड नहीं लगाया हुआ है, 2 ने मास्क को जो है वो केवल माउथ पे लगाया हुआ है, नोज ओपन है। इज इट राइट और रॉन्ग? देखा पलट के उसने, क्योंकि वो तो शील्ड लगाई थी। सॉरी सर, मैं बोलती हूँ उन लोगों को। मैंने कहा देखिए ऐसा है मैडम, मैं इंडिगो की रिटर्न कंप्लेंट करूंगा, और मुझे मालूम है कहाँ कंप्लेंट करना है। मैं रिटर्न कंप्लेंट करूंगा, फ्लाइट नंबर मेंशन करते हुए, क्रू के नाम मेंशन करते हुए कंप्लेंट करूंगा। तो आप देख लीजिए कि क्या करना है आपको। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर। गई वो, कुछ डिस्कस किया उन्होंने, उसके बाद वहाँ से लौट के आई, बोली कि उसको बीच वाले व्यक्ति जो बैठा था मेरे बाजू, उसको बोला कि सर आप पीपी किट पहनिए। वो उठा, उसको किट पहनाया, फिर अनाउंसमेंट हुआ फ्लाइट में 2 बार कि सभी लोगों को पीपी किट जो सभी लोगों को जो है अपना फेस शील्ड लगाना है। आपको बता दूं, इस तरह के निहायत मूर्ख लोग ट्रेवल करते हैं। इतने अनाउंसमेंट के बावजूद कई लोगों को, एयर होस्टेस को पर्सनली आके बोलना पड़ा कि सर शील्ड लगा लीजिए, सर शील्ड लगा लीजिए। नहीं लगा रहे, क्योंकि वो मानने ही तैयार नहीं कि कोरोना ऐसी कोई चीज है, वो मानने ही तैयार नहीं है। उनको कोई बोले ना कि शील्ड लगा लीजिए तो उनको मन में बुरा लगता है। जब वो 2 बार 3 बार अनाउंसमेंट हुआ, लोगों ने पलट के, जब मैं उनको एयर होस्टेस को बोल रहा था और उन्होंने देखा कि मैं बोल रहा हूँ पीछे से, और लोगों ने मालूम है पलट के देखा मुझे, और लोगों ने इस तरीके से देखा जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, जबकि मैं गलत नहीं था किसी पॉइंट पे। अब सारी एयर होस्टेस ने प्रॉपर मास्क लगाया, सबने प्रॉपर शील्ड पहना। सारे लोगों को 99% लोग जो है शील्ड लगा चुके थे। 1% लोग ऐसे होते हैं उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता कि चीज़ का। वो इंसिडेंस घटा, बात शांत हो गई। उसके बाद जब जो है वो फिर सडनली कुछ एयर होस्टेस मेरे पास आई, आके बोली सर एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, और जो भी आपको इनकन्वीनियंस हुआ आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे, प्लीज़ सर। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं उतरने लगा ना, तो फिर 3-4 एयर होस्टेस और उनका जो कैप्टन होते हैं वो आके बोले कि प्लीज़ सर डोंट कंप्लेंट अगेंस्ट अस, और ये पैसेंजर कई सारे ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं, हम इतना कहते तब भी। मैंने कहा देखिए सर ऐसा है, आपको क्लियर कर दूँ मैं, मेरे को कोरोना ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, कुछ महीने पहले हुआ था, 1-2 महीने पहले। मुझे चिंता आपकी है, मुझे चिंता उन निर्दोष लोगों की है जो पूरे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी ट्रेवल कर रहे हैं प्लेन के अंदर, मुझे उनकी चिंता है, मुझे आपकी चिंता है, मुझे सारी एयर होस्टेस की चिंता है, क्योंकि ये लोग इतने पैंडेमिक में भी सर्व कर रही हैं। मैंने कहा आप लोग किसी भी तरीके से डॉक्टर और इंजीनियर से, डॉक्टर हुए, नर्स हुए, ठीक है, जो अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स हुए, उनसे कम नहीं है आप। एवरी डे यू पुट योर लाइफ इन एट रिस्क, और आप घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि आप जो है कितना टर्न काटता है वाला 4 to 5 टर्न होते हैं उसके। तो मैंने कहा देखिए एक टर्न में कम से कम 150-200 पैसेंजर होता है, आप 1200-1500 लोगों के लगभग लगातार संपर्क में आते हैं। छोटा सा प्लेन होता है, अंदर जगी हुई होती है, वही हवा बार बार रिसर्कुलेट हो रही होती है। तो मैंने कहा आपसे कि आप लोग क्यों नहीं, आपके पास राइट है कि आपके पास राइट नहीं है? आप पैसेंजर को डांट सकते हैं, पहना सकते हैं उसको, आप उतार सकते हैं, डीप्लेन कर सकते हैं, बार कर सकते हैं आप उसको कि नहीं आगे से आप प्लेन में फ्लाइट पे सफर ही नहीं कर पाएंगे। यू हैव ऑल द राइट्स, पर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इससे क्या हो रहा है, मैंने कहा इससे बीमारी में पूरे देश में जो फैल रही है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रहे। सॉरी वॉरी बोला, फिर मैंने भी जाने दिया। मैंने कहा चलो छोड़ दे, कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। मैंने कहा अब आप सुनिए बात। लोगों को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीमारी को रोक नहीं पाए वो। कई लोग बोलते हैं भाई थाली बजवा दी उन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया वो, लेकिन क्या बाद में कहाँ गए? आपको बता दूं मैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी होते, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर देश का होता ना, वो ऐसी मूर्ख जनता को
जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है, उसके लिए वो कब तक करेंगे, क्या करेंगे बताइए। जितना करना था ना मैक्सिमम लेवल पे वो कर चुके। वो वैक्सीन जहां बन रहा वहां दौरा कर चुके, वैक्सीन के लिए लोगों को बोल चुके भैया कि तुम जितना जल्दी हो सके वैक्सीन हमें प्रोवाइड करो। सब कुछ तो सरकार कर रही है और चाहते क्या है आप। अब बस इतना बचा है कि एक एक मंत्री आपके घर के पास आए बोले भैया मास्क लगा दो तुमको, ठीक है लगा दो, ऐसे क्लिप करके। यही चाहते हैं ना। रेज योर वॉइस, कभी गलत दिखता है ना तो उसके लिए बोलिए। लोगों ने मैंने परवाह नहीं की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते। हो सकता था कि वो गुस्सा होकर मुझे बैन कर देते कि भाई तुम इंडिगो में कभी ट्रेवल ही नहीं करोगे, फ्लाइट ट्रेवल ही नहीं करोगे 6 महीने के लिए, ना करते पर सच बोलते। मतलब हम किसी से नहीं डरते हैं और हमें मालूम है कि सही नहीं बोले, आज नहीं वो सही करेंगे। अब देश में जो गलत हो रहा है, जो इनकरेक्ट हो रहा है, उसको हम करेक्ट नहीं करेंगे ना तो सब भुगतेंगे। तो कई बार हमें अपनी वॉइस को रेस करना पड़ता, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है लोगों को, क्योंकि कारण ये है कि बहरे लोग आवाज ही सुन पाते हैं, जोर की आवाज ही सुन पाते हैं, कुछ तरीका ही नहीं उसके बाद। मैं वैसे बहुत हम्बल आदमी, किसी से कुछ बोलता नहीं हूं, लेकिन जहां गलत देखता हूं ना तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता कि ये गलत कैसे हो सकता है। तो बात इतनी सी है कि हमारी देश में हम सिर्फ 10-15 दिन यदि हम सब्र से काम लेना और बुद्धिमानी से काम लें, चिन पे मास्क लगाना बंद कर दें, पूरे मुंह पे मास्क लगाएं प्रॉपर, है ना, ये बीमारी एकदम झटके से नीचे जाएगी। पर लोग नहीं सुन रहे हैं। लोग तो कोरोना का अस्तित्व भी मानने से मना कर दिए हैं। मैं जब जा रहा था तो जाते मुझे एक पैसेंजर दिखाई पड़ा जो फोन पे बात कर रहा था। मैं सामने से कहीं बैठा था लॉन्ज में, तो बोल रहा था अरे भाई हमने तो जांच ही नहीं कराई अपनी, सिम्टम पूरे आ रहे हैं हमको, अभी भी जुकाम है हमको, हम गोली खा के चूस के गोली जा रहे हैं अभी ना, ताकि जुकाम ना समझ में आए उनको। स्प्रे भी लगा लिया मैंने नाक वाला। अरे जांच वाँच में पॉजिटिव आता तो फिर क्या होता, ट्रेवल नहीं कर पाता मैं, वो आरोग्य से तो लाल हो जाता। पब्लिक प्लेस से बात कर रहा है। आप सोचो ऐसे लोगों ने, उसने कितने लोगों को उसने दी, वो सच में कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, पॉसिबिलिटी के हो वो, तो कितने लोगों को इन्फेक्ट किया होगा उसने, कितने जगह पे उसने लोगों को रिस्क में डाला होगा। क्यों हम दूसरे की परवाह नहीं करते? कब तक हम सिर्फ स्वार्थी बनकर रहेंगे? हमें सेल्फलेस होना पड़ेगा भाई। हमको समाज का सोचना पड़ेगा, देश का सोचना पड़ेगा। कब तक स्वार्थी हम रहेंगे हम, और कितना स्वार्थी रहेंगे हम बताइए, कि हम दूसरे की परवाह ही नहीं करते। कोई निर्दोष आदमी आपके कारण बीमार पड़े और मर जाए, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसका हत्या का दोष आपके रजिस्टर में स्वर्ग में लिखा चुका, जो स्वर्ग नरक जो भी हिसाब किताब यदि होता है ना कहीं पे, तो वहां हिसाब किताब में चढ़ गया होगा कि तुम्हारी लापरवाही से 2 लोग मर गए क्योंकि तुम कोरोना फैला दिए थे, तुम्हें मालूम भी नहीं चला। खैर, मुझे बहुत गुस्सा है कि लोगों की जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हैं, अच्छे ठीक ठाक लोग हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ मोदी जी आके कर दें, हर चीज़ जो है वो कोई भी गवर्नमेंट जो इंडिया में है वो आके कर दे, वो ये चाहते हैं। सफाई नहीं रखेंगे, झाड़ू के साथ फोटो खिंचवा लेंगे, मास्क ला के फोटो खिंचवा लेंगे, फिर मास्क को चिन्ह पे लगा लेंगे दोबारा। खैर, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ बेटा कि सारे लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करें, मास्क लगाएं प्रॉपर बाहर निकलते समय, जो नहीं दिखाई पड़े उसको बिल्कुल पोलाइटली प्रेम से दें, सर प्लीज़ मास्क लगा लीजिए आप ठीक से। मैं बोलता हूं, मैं कई लोगों को बोलता हूं, जो दिखता है उसको बोलता हूं। पागल समझते हैं लोग, ये तो पागल हो गया। अब मैं क्या बताऊं कि मैं कैसा पागल हूं भाई। मैं चाहता हूं बीमारी खत्म हो हमारे देश से यार, हम नॉर्मल काम करें, सारे लोग नॉर्मल जिंदगी में लौट के आए। कब तक चलेगा ऐसे ये? मैं चाहता हूं जाए कोरोना, कोरोना को चिल्लाने से नहीं भागेगा वो, कुछ करने से भागेगा वो, और करना तो पड़ेगा भाई। हम तो खड़े हैं, हम तो खड़े और बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, चाहे जो परिणाम हो बोलेंगे, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।